नमस्कार, मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 10th क्लास के संस्कृत का पहला लेसन मंगलम पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने इसके अर्थ को बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, ताकि प्रश्न का जवाब जो है ज्यादा बढ़िया से समझ में आए। और ये पहला वीडियो है। यदि आप लोग को यह अच्छा लगेगा या इसमें कोई सुधार की जरूरत होगी तो हमें कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के हिसाब से जितना बढ़िया हो सके उसे बनाऊं। तो पहला प्रश्न है मंगलम में, मौखिक अभ्यास है, इसको बोल के जवाब देना है। यहाँ पर हमने केवल लिखित अभ्यास को ही लिखा है, तो मौखिक को पहले बोल करके समझ लेते हैं, फिर लिखित पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इन्हें कॉपी में लिख लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द में जवाब बोलिए दीजिए। क हिरणमयन पात्रेन कस्य मुखम अपीहितम, हिरणमय पात्र से, ज्योतिर्मय पात्र से किसका मुख, किसका द्वार ढका हुआ है? तो इसका जवाब होगा सत्य, सत्य का। ख सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपाप विरनु, सत्य धर्मवान की प्राप्ति हेतु क्या हटा दे? तो इसका जवाब होगा हिरणमय पात्रम, अर्थात ज्योतिर्मय या आलोकमय पात्र। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ब्रह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्रह्म का मुख किस चीज से ढका हुआ है? तो हिरणमयेन पात्रेन, हिरणमय पात्र से उसका मुख ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, महतो महियान कह, महान से महान क्या है? तो वह होगा इसका जवाब आत्मा। अगला प्रश्न है, अनो अनियान कह, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो इसका भी जवाब आत्मा होगा। पृथ्व्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महतरः कह, इस पृथ्वी में व्याप्त महान से महान पदार्थ से भी महान क्या है? तो इसका भी जवाब होगा आत्मा। कीदृशः पुरुषः निज इंद्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति, लोक रहितः च शोक रहितः च भवति, कैसा व्यक्ति अपने इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा के महिमा को देखता है और शोक से रहित होता है? तो इसका जवाब हो गया तम क्रतु या विद्वान पुरुष। अगला प्रश्न है, किम जयम प्राप्नोति, कौन जीत प्राप्त करता है? तो सत्यम, जयम प्राप्नोति, इसका जवाब होगा एक शब्द में सत्यम। किम जयम न प्राप्नोति, कौन जीत नहीं हासिल करता है, कौन नहीं जीतता है? तो असत्यम। और य का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है? तो नद्यः, नद्यः अर्थात नदियां नाम रूप छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं, एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत, इन पदों के प्रथम चरण के जो दिए गए हैं उन्हें मौखिक रूप से पूरा करें। तो प्रथम चरण दिया गया है, बाद वाला नहीं है, उसको भरना है। क हिरणमयेन पात्रेन भरा जाएगा। ख अनोरनियान महतो महियान। ग सत्यमेव जयते नान्यरितम, नान्यरितम भरा जाएगा। घ यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, स्यंदमाना समुद्रे यहाँ भरा जाएगा। अंग वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये भरा जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इन पदों का अर्थ बोलिए। शब्दार्थ कहना है। अपीहितम माने ढका हुआ, सत्य धर्माय माने सत्य धर्मवान के लिए, अनोरनियान सूक्ष्म से सूक्ष्म, अक्रतु माने ज्ञानी विद्वान, विद शोक माने शोक से रहित,
वीततः माने फैलता है, प्रसारित होता है। देवयानः माने देवताओं का मार्ग, दैवीय मार्ग। आप्तकामः माने मोक्ष की कामना। स्यन्दमानः माने प्रवाहित होते हुए। अयनाय माने प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न कहता है स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना श्राव्यत, अपने स्मरण से कोई संस्कृत की एक प्रार्थना सुना दीजिए। तो कोई भी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, या दूसरा भी कोई भी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, या दूसरा भी जो कुछ भी आप पढ़े कोई एक सुना सकते हैं। तो मौखिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास लिखित, लिखित अभ्यास की ओर, जिसका जवाब मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप बोर्ड पर देखिए, समझिए। एक पदेन उत्तरम लिखत, और यह पाठ जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रहता ही है, इसीलिए विशेष रूप से समझकर इसको लिखिएगा। चलिए, तो एक शब्द में जवाब देना है। सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपीहितम अस्ति, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिरणमयेन पात्रेन, अर्थात ज्योतिर्मय पात्र से। पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्, सूर्य को किसके लिए सत्य का मुख हटा देना चाहिए, सत्य का द्वार खोल देना चाहिए? तो इसका हो जाएगा सत्य धर्मवान, सत्य धर्माय, अर्थात सत्य धर्मवान व्यक्ति के लिए। अगला है क महतो महियान अस्ति, तो इसका जवाब हो जाएगा, पहले भी हम लोग सुन चुके हैं, दिया हुआ भी है, आत्मा महतो महियान अस्ति। एक शब्द में है किम जयते, तो सत्यम। उसी प्रकार से देवयान पंथा केन वितता अस्ति, दैवीय मार्ग किसके द्वारा विस्तृत होता है या प्रसारित होता है या फैलता है? तो सत्येन, सत्य के द्वारा, या देवयानेन, देवताओं के द्वारा, जो देवत्व का मार्ग है उसके द्वारा। चलिए, अगला है नद्यः के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है? तो नद्यः नाम रूपे, एक ही पद में देना है इसीलिए लंबा नहीं, नाम रूपे विहाय। अगला प्रश्न है साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, साधक पुरुष जानकर किसको पार कर जाता है? तो मृत्यु को पार कर जाता है साधक पुरुष। अगला प्रश्न है दूसरा, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। जैसे एक प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है सत्यस्य मुखम केन अपीहितम अस्ति, तो जवाब भी है, अर्थात सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? तो सत्यस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेण अपीहितम अस्ति। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न शब्द दिया गया है उसका जवाब देना है। तो यहाँ पर मैंने जवाब लिख दिया है, आप यहाँ से अपने कॉपी में उतार लेंगे, उसी को मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इसका अर्थ भी बता देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न है कस्य गुहायाम अनोह अनियान आत्मा निहित अस्ति, किसके गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निहित है, अवस्थित है? तो इसका जवाब होगा जंतो गुहायाम अनोहनियान आत्मा निहित अस्ति, अर्थात प्राणी के या जंतु के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निहित है। अगला प्रश्न है ख विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति किस चीज से मुक्त होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उस परम पुरुष को प्राप्त करते हैं? तो इसका जवाब होगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, विद्वान नाम और रूप से न्यारा होकर, मुक्त होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उस परम पुरुष को अर्थात ईश्वर को, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आप्त कामारीष्य केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, मोक्ष की कामना करने वाले ऋषिगण किसके द्वारा सत्य को, ईश्वर को, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं? तो इसका जवाब होगा आप्त कामारीष्य सत्येन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति,
सत्य के द्वारा उस परम सत्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है घ विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति। विद्वान को कैसा व्यक्ति जानना चाहिए? इसका जवाब होगा विद्वान परात्परम दिव्यम पुरुषम वेति, अर्थात विद्वान को श्रेष्ठ श्रेष्ठ दिव्य पुरुष जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चारों प्रश्न का जवाब यहाँ दे दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें। कस्यापीहितम, तो इसका हो जाएगा कस्य जोर अपीहितम। अगला है ख अनोर अनियान, अनोह जोर अनियान। अगला है जंतोर निहित, तो इसका संधि विच्छेद होगा जंतोह जोर निहित, यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है ह्याप्त कामा, तो ही जोर आप्त कामा। अंग उपैति उप जोर एति। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न का जवाब हो गया, यहाँ पर देख ले। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्द दिया गया है उसकी रचना, उसकी बनावट के बारे में बताना है। इसमें कौन से उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द या मूल धातु है, और इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। हो सकता है कोई शब्द ऐसा होगा जिसमें कोई उपसर्ग नहीं होगा, कोई शब्द ऐसा भी होगा जिसमें दो दो उपसर्ग होंगे। मूल शब्द में या मूल धातु में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और अंत में एक प्रत्यय भी हो सकता है या एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको पहचानना है। व्याकरण का जो पाठ होगा तो हम सब उसमें परिभाषा देते हुए फिर उदाहरण पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहला है अपीहितम, तो इसका हो जाएगा अपीहि जोर कत, कत प्रत्यय है, अपीहि शब्द है। ख निहित, निहि जोर कत निहित। उसी प्रकार से ग है विमुक्त, वी जोर मुच जोर कत, कत प्रत्यय है, वी उपसर्ग है इसमें। उसी प्रकार से विहाय, वी जोर हा जोर ल्यप, वी जो है उपसर्ग है, हा मूल शब्द है, और ल्यप इसमें प्रत्यय है। अंग है वित, वी जोर त जोर कत, वी उपसर्ग है, त मूल शब्द है, और कत प्रत्यय है यहाँ। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कहता है समास विग्रहम कुरुत, समास विग्रह करें। तो समास आप लोग पूर्व के कक्षा में पढ़े होंगे, इसकी परिभाषा, इसके भेद। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, नए समास भी होता है संस्कृत में, और अव्ययी भाव समास भी होता है। तो परिभाषा पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न का जवाब जो किताब की मदद से इसमें दिया हुआ है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला शब्द है अनृतम, अर्थात झूठ। तो इसका विग्रह होगा न नृतम यम, जो सत्य न हो। जैसे हिंदी में पढ़ते न बोध अबोध, उसी प्रकार से अनृतम है संस्कृत में, जो सत्य न हो। यह नए समास का उदाहरण है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं आदित्य वर्णम, आदित्यस वर्ण यस स, जिसका रंग सूर्य के समान हो। यह बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि समास का हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है ना। या संस्कृत में परिभाषा के रूप में हम लोग पढ़े हुए हैं अन्य पद अर्थ प्रधानो बहुब्रीहि। तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ग बीज शोक, व्यतीत शोक यह स, जो शोक से रहित हो उसे बीज शोक कहते हैं, यह भी बहुब्रीहि समास है। घ देवयान, देव यत्र यान करोति, देवता जहां गमन करते हैं उसे कहते हैं देवयान। तो यह मध्यम पदलोपी समास है। अंग है न अन्य यह, जो या जिसके समान दूसरा न हो, यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला कहता है रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थानों को भरिए। तो किताब देखिए, इसमें शुरुआती रिक्त स्थान है और बाद में दिया हुआ है। तो पहला है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, रिक्त स्थान सत्यस अपीहितम मुखम। तो हम लोगों ने पढ़ा है हिरण्मयेन पात्रेन
सत्यसपीत मुखम, तो इसमें भरा जाएगा हिरण्मयन पात्रेन। दूसरा है खाली जगह महतो महियान, तो हम लोगों ने पढ़ा है अनोरनियान महतो महियान, तो अनोरनियान इसमें भर जाएगा ग। खाली जगह नानृतम, तो सत्यम एव जयते नानृतम, सत्यम एव जयते भरा जाएगा घ। यथा खाली जगह स्यंदमाना समुद्र, तो यथा नद्य, यहाँ नद्य हो जाएगा खाली जगह में। उसी प्रकार से तमेव खाली जगह मृत्यु मेति, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, इसमें भरा जाएगा अंग में विदित्वाति। यहाँ पर दिया हुआ है, हम यहाँ से देख सकते हैं। और उसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, कहता है अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे दिए गए पदों को अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। पहला शब्द है सत्यम, अर्थात सत्य, तो सत्यम वदेत या सत्यम वद, सत्य बोलो या सत्य बोलना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा शब्द है सत्यस, सत्यस अनुसरणम कुर्यात, सत्य का अनुसरण करना चाहिए, या सत्यस अनुपालनम कुरु, सत्य का अनुपालन करो। उसी प्रकार से अगला शब्द है गच्छन्ति, बालका विद्यालयम गच्छन्ति, या जना गृहाणि गच्छन्ति। उसी प्रकार से अगला है विमुक्त, राम लोभात विमुक्त अस्ति, अहम शोकात विमुक्त अस्मि। उसी प्रकार से अगला है अंग अन्य, मम अन्य भ्राता न अस्ति, या रामेन सदृश अन्य को अपि अत्र न अस्ति, राम के समान यहाँ कोई भी दूसरा नहीं है। और इस प्रकार से पहला जो हमारा पाठ था मंगलम, उसका प्रश्न उत्तर पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले ले। मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसमें कोई सलाह देना है सुधार से संबंधित, तो हमें निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, आपके जवाब की आशा में। धन्यवाद।